क्लास सिक्स्थ, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नाम है 16 महाजनपद। तो इस वीडियो में हम महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी समझेंगे कि जो महाजनपद थे ये किस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुए, बने। हमें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वेद व ब्राह्मण ग्रंथ भी भारतीय राज्य व्यवस्था की व्यापक जानकारी देते हैं। महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की गहरी जानकारी देता है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, यानी कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं महाजनपद व्यवस्था, तो इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं। तो महाजनपदीय व्यवस्था की जो जानकारी है वो हमें मिलती है वेदों से, और कहाँ से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है, ठीक है, महाभारत से मिल जाती है, और कौटिल्य ने जो लिखा था अर्थशास्त्र, कौटिल्य को जानते हो ना, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इनको 3 नामों से जाना जाता है। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये वही हैं जिन्होंने किसको तैयार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ पे 4 सोर्सेस बताए गए हैं जिससे हमें हमारी महाजनपदीय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, महाभारत से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो हमें जानकारी मिलती है कि भारत में सभा और समिति नामक 2 लोकतंत्र की प्राचीन संस्थाएं थी। तो उस वक्त क्या हुआ करता था, 2 असेंबलीज हुआ करती थी, एक का नाम था सभा और एक का नाम था समिति। तो ये दोनों ही क्या करती थी, ये राजा ने जो फैसले लिए हैं उनको देखती थी, समझती थी, और राजा पर जहाँ तक नियंत्रण हो सकता था उस पर नियंत्रण करती थी। ये डेमोक्रेटिक थी, यानी कि सब लोगों के जो विचार होते थे वो इनके पास होते थे, और ये राजा को निरंकुश नहीं बनने देती थी, ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का कथन है, तो एक हिस्टोरियन है, उनका नाम है काशी प्रसाद जायसवाल, उनका एक कोटेशन, इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि सभा और समिति का जन्म ऋग्वैदिक युग में हुआ था। यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, महाजनपद व्यवस्था है ना, इसकी जड़ें कहाँ देखी जा सकती हैं, ऋग्वैदिक काल से। सभा और समिति का जन्म कब होता है, ऋग्वैदिक काल में। और काम क्या करती थी सभा और समिति, ये राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती थी। ये संस्थाएं भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को दर्शाती हैं। ये बता रही हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। वो ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है ये सिस्टम, ठीक है। मतलब कि पूरा पूरा तो लोकतंत्र नहीं है क्योंकि राजा राज कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसकी कुछ रूट्स हैं वहाँ पे, कुछ जड़ें हैं, कुछ चीज़ें उसकी, कुछ शुरुआत, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ऋग्वैदिक जनपद समय के साथ महाजनपदों में बदल गए। तो सबसे पहले तो बने थे जन, है ना, जन थोड़े और बड़े हुए, बने जनपद। उसके बाद वो जनपद जब और बड़े हुए तो बन गए महाजनपद। तो महाजनपद राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। तो रूल करने के 2 तरीके थे उस वक्त। एक तो था राजतंत्रीय, यानी कि मोनेकियल सिस्टम, जहां एक राजा राज करेगा, और एक था गणतंत्रीय, यानी कि कई सारे व्यक्ति मिलकर राज करेंगे, ठीक है। तो राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा तो राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, तो वंशानुगत चलता था ये राजतंत्रीय व्यवस्था में। जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। तो वहाँ पे आप क्या पाएंगे कि जो लोग जो है गणतंत्रीय व्यवस्था में जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, जो राजा बनेंगे जो भी, तो उनको चुना जाएगा। आगे चलकर महाजनपद काल में साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया। फिर आगे है ना एक बदलाव पाते हैं। क्या बदलाव पाते हैं, साम्राज्यवाद का दौर पाते हैं। अब साम्राज्यवाद क्या है, जब एक राजा दूसरे पर अटैक करे और उसके राज्य को जीत ले, अपने राज्य में मिला ले और अपने राज्य को बड़ा कर ले। जब राज्य बड़ा हुआ तो साम्राज्य बन गया। तो इस तरीके का दौर शुरू हो गया। राजाओं ने एक दूसरे पर अटैक करना, उनको जीतना और अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। साम्राज्यवाद शुरू हो गया। इस दौर में मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया।
शुरुआती तौर पे पहले पहल देखें तो काशी काफ़ी पावरफुल था, लेकिन वक्त के साथ होता क्या है, मगध जनपद बहुत पावरफुल बन जाता है और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इतना बड़ा क्षेत्र कि मौर्य काल में तो भारत से भी बाहरी सीमाओं पे हम इसका साम्राज्य पाते हैं। तो मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि महाजनपद व्यवस्था जो थी, इसकी हमें सोर्सेस इसके कहाँ से मिलते हैं। तो इसके सोर्सेस हमें वेदों में मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, जो है महाभारत में मिलते हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। फिर सभा समिति का जिक्र किया गया है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, और इसका यहाँ जिक्र किसने किया है, एक इतिहासकार हैं काशी प्रसाद जायसवाल, उन्होंने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि आगे चलकर साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया और ये जो महाजनपद थे ये बहुत बड़े हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वो 16 महाजनपद जिनकी जानकारी हमें अगंतुर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र से मिलती है। तो उन 16 महाजनपदों को हम एक एक करके डिटेल से मैप के थ्रू समझेंगे।